खनन पर मोदी सरकार ने थपथपाई थी पीठ, 100 करोड़ का दिया था इनाम। अब करप्शन पर वार से थामी सरकार ने पलटा खेल, कर दिया बड़ा काम। 339 गिरे, 78 जेल गए। अब भ्रष्टाचार पर थामी का धमाका। कांग्रेस के पुराने सिस्टम को दिया करारा जवाब, उतर गए एक एक के नकाब। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर अपना कोई सौदेबाजी चलेगी, ना कोई सेटिंग, ना कोई सिफारिश, क्योंकि सूबे के मुखिया ने साफ कह दिया, भ्रष्टाचार करने वाला अब कुर्सी पर नहीं सलाखों के पीछे होगा। धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति अब फाइलों में नहीं, जमीन पर चल रही है। कैसे, ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन आंकड़ों पर गौर फरमाइए जो हकीकत की ऐसी तस्वीर पेश करती है कि सच खुद ब खुद बोलने लगता है। 339 भ्रष्ट अफसर और कर्मचारी गिरफ्तार, 78 को जेल भेजा जा चुका है और अब बाकी की बारी तय है। बीते सोमवार को सचिवालय में सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी थीम पर सीएम धामी ने एक स्टेट वाइड अभियान की शुरुआत की। मंच पर उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिया, बल्कि पूरे सिस्टम को एक मैसेज भेजा कि अब कोई भी ईमानदारी का नाटक नहीं चलेगा। धामी ने कहा, राज्य में भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो सलाखों के पीछे होगा। यानी अब उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों की दाल गलना बंद। भ्रष्टाचार से कोई भी समझौता कहीं पर नहीं किया जाना चाहिए। काम में कोई लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए। पूरे राज्य के अंदर पूरा तंत्र हमारा पारदर्शी हो, पूरी तरह से लोगों के लिए मदद वाला हो, लोगों को अपने काम करवाने के लिए कहीं किसी प्रकार से परेशान न होना पड़े। जो भी भ्रष्टाचार में या अपनी जिम्मेदारियों में कहीं लापरवाही करते हुए पाया जाएगा, उसको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। कई सरकारें आई गई, सबने कहा भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन करते रहे वही पुरानी राजनीति, वही फाइलों में घोटाले। धामी सरकार ने सिर्फ बातें नहीं की, कार्रवाई की, और वो भी रिकॉर्ड लेवल पर। 339 भ्रष्ट अफसर गिरफ्तार, 78 को जेल भेजा जा चुका है। टोल फ्री नंबर 1064 से 10,000 शिकायतें दर्ज हुई। 62 शिकायतों में ट्रैप हुए, 4 में खुली जांच हुई। अब सोचिए, जहां पहले शिकायतों की फाइलें धूल फांका करती थी, अब वहीं पर भ्रष्टाचारियों की कलाई पकड़ने वाली टीम तैयार खड़ी है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, जब उत्तराखंड की सरकारें सिस्टम की सफाई के बजाय सिस्टम से सफाई फीस लेती थी। कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर बोलना भी अंदर की बात माना जाता था। मंत्री, अफसर और दलाल तीनों एक तीन का तिगाड़ा बनाकर जनता की जेब काटते थे। फाइल आगे बढ़ाने के लिए सिफारिश कार्ड चाहिए होता था और सरकारी टेंडर पाने के लिए सवाल नहीं, रिश्वत चाहिए होती थी। आज उसी प्रदेश में एक फोन कॉल पर सतर्कता टीम मौके पर पहुंच जाती है। धामी राज में ईमानदारी सिर्फ फाइल में नहीं, सिस्टम में भी उतर रही है। रसूलदार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके ये स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। अगर आप देखेंगे तो सीएम धामी की पूरी पॉलिटिक्स डिलीवरी बेस्ड नजर आती है। चाहे पेपर लीक मामले में एसटीएफ की कार्रवाई हो या तबादलों में पारदर्शिता लाने की कवायद, धामी हर फ्रंट पर सिस्टम क्लीनिंग मोड में नजर आते हैं। उनकी जीरो टॉलरेंस नीति ने भ्रष्टाचारियों के नेटवर्क की रीढ़ तोड़ दी है। जहां पहले सेटिंग गेम चलता था, अब वहीं सीसीटीवी निगरानी, डिजिटल फाइलिंग और सस्पेंशन ऑर्डर चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की तो बात है जब खनन में उत्कृष्ट काम को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार की केंद्र की मोदी सरकार ने पीठ थपथपाई थी। 100 करोड़ का इनाम दिया था खनन के काम को और उत्कृष्ट बनाने के लिए। खनन उत्कृष्टता सूचकांक में पहले से अच्छा मुकाम हासिल कर पाने में कामयाब हुई थी धामी सरकार। खनन को लेकर लूट खसोट की जो रवायत उत्तराखंड में चली आ रही थी, उससे हर कोई वाकिफ है। माफिया, पुलिस और नेताओं के गठजोड़ ने अवैध खनन का एक तंत्र विकसित कर दिया था, जो प्रकृति को तो लूट ही रहे थे, सरकार के राजस्व में भी सेंध लगा रहे थे। और इसी गठजोड़ को तोड़ने का काम करने में काफी हद तक धामी सरकार कामयाब हुई, ये कहना गलत नहीं होगा। जहाँ का रेवेन्यू 400 करोड़ 500 करोड़ बड़ी मुश्किल से होता था, आज भी मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट की आज बैठक करी है, 1100 करोड़ इस साल में अभी तक रेवेन्यू प्राप्त हो गया है। सरकार की कोई नीति अच्छी होती है तो उसके परिणाम दिखाई देते हैं। ये जरूर है कि शुरू में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी ईमानदारी अब सिर्फ आदर्श नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन रही है। धामी सरकार का ये मिशन अकेला नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का एक धरातली रूप है। मोदी ने कहा था, भ्रष्टाचार मुक्त भारत सिर्फ नारा नहीं, ये एक सांस्कृतिक परिवर्तन है। भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ जंग में हम लोग
थोड़ी सी कठिनाई, वह भी कुछ दिनों के लिए, तो झेल ही सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि देश का प्रत्येक नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ शुचिता के इस महायज्ञ में एकजुट होकर के, मिल करके खड़ा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, दिवाली के पर्व के बाद अब ईमानदारी के इस उत्सव में, प्रामाणिकता के इस पर्व में आप बढ़ चढ़ करके हाथ बटाएं। धामी उसी विजन को उत्तराखंड की धरती पर लागू करना चाहते, यानी ट्रांसपेरेंसी सिर्फ रिपोर्ट में नहीं होगी, हर दफ्तर के नोटिंग पेज में झलक रही होगी। खास बात यह है कि सीएम धामी ने यह युद्ध अकेले नहीं छेड़ा है, उन्होंने जनता को साथ लिया है। कहा है कि अगर आप भ्रष्टाचार देख रहे हैं तो चुप ना रहे, रिपोर्ट करें। 1064 नंबर सिर्फ शिकायत लाइन नहीं है, ये जनशक्ति का नंबर है। बीते 3 साल में 10,000 शिकायतें आई और हर शिकायत ने एक शॉक दिया है, यानी अब जनता पीड़ित नहीं है, एक तरह से प्रहरी बन गई है। भ्रष्टाचार को लेकर हमने जो एक ऐप और एक नंबर जो लॉन्च किया है 1064, उसको हम पूरी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर प्रभावी रूप से उसको काम करने के लिए और प्रभावी रूप से वो काम करे, उसके लिए हर उपक्रम कर रहे हैं और सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार से संबंधित अगर बात आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई। जो लोग आज सोशल मीडिया पर बैठकर धामी सरकार को ड्रामा कहते हैं, ट्रोल करते हैं, उन्हें आंकड़ों से जवाब देना जरूरी है। 339 गिरफ्तारियां सिर्फ कागज पर नहीं है, वो भ्रष्टाचारियों की नींद हराम करने वाले एक तरीके से वारंट जारी है। 78 जेल में है और सैकड़ों पर कार्रवाई की जा रही है। अब विरोधी कहते हैं कि धामी पब्लिसिटी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, पर सवाल ये है कि क्या 78 लोगों को जेल भेजना भी एक पब्लिसिटी स्टंट है, या फिर ये वो कड़वी सच्चाई है जो विपक्ष पचा नहीं पा रहा। उत्तराखंड अब नए मोड पर है, क्लीन गवर्नेंस मोड। धामी सरकार ये दिखा रही है कि जीरो टॉलरेंस सिर्फ पॉलिसी नहीं है, जीवन शैली बन सकती है। सरकार ने जो सिस्टम बनाया उसमें रिश्वत के लिए जगह नहीं, बल्कि रिपोर्टिंग और जवाबदेही के लिए एक जगह छोड़ी गई। राज्य की नौकरशाही में अब भय और विश्वास दोनों का बैलेंस है, भय भ्रष्टाचार का और विश्वास ईमानदारी का। साफ है, जिन्होंने जनता की रोटी पर सेंध लगाई अब वही जेल की रोटी तोड़ रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? धामी सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और जो आंकड़े सामने आए हैं उस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? इस पर भी अपनी राय हमें जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।